सख्ती के बावजूद अवैध खनन लगातार हो रहा है। सख्ती के बावजूद अवैध खनन जारी है। 7 दिन के भीतर 552 ऑपरेशन हुए हैं, 76 एफआईआर हुई है। अवैध खनन को लेकर अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 7 दिनों में सैकड़ों वाहन जब्त हुए हैं। 2 करोड़ 88 लाख का जुर्माना लगाया गया है और सीएम के निर्देश पर प्रदेश भर में लगातार ये कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद भी अवैध खनन लगातार जारी है। जयपुर में, डीग में, अलवर में और जालोर में शिकायत करने वालों को धमकियां मिल रही है, ग्रामीण कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। 7 दिन के भीतर 552 ऑपरेशन हुए हैं, 17 एफआईआर हुई है और 7 दिन के भीतर ही 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी यानी कि 2 करोड़ 88 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं। सख्ती के बावजूद भी अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। जयपुर की बात करें, डीग की बात करें, अलवर की बात करें, जालोर की बात करें, लगातार वाहन और उपकरण जब्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ बजरी माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं। और वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, एक तरफ मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई हो अवैध खनन को लेकर और कार्रवाई का असर हम देख भी रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, जब्ती हो रही है, बावजूद इसके इन माफियाओं के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सख्ती के बावजूद भी जो है अवैध खनन लगातार जारी है और पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो 552 ऑपरेशन है और 76 एफआईआर है वो दर्ज की गई है और अवैध खनन को लेकर अब तक जो है 17 गिरफ्तारियां की गई है। और पिछले अगर 7 दिनों में वाहनों की संख्या की बात की जाए तो कई वाहन है वो सैकड़ों की संख्या में जब्त किए गए हैं और लगभग 2.88 करोड़ रुपए का जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया होते हैं उनके ऊपर जो है जुर्माना भी है राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जो कहते हैं कि साफ तौर पे जो है सख्ती से निर्देश दिया है, अगर कोई भी अवैध खनन करता हुआ पाया जाता है तो इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए। अगर कार्रवाई के बावजूद भी अगर वो फिर से अगर इसी तरीके से अगर अवैध खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है भारी जुर्माना लगाने की भी बात है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जिस तरीके से जो ये अवैध खनन चल रहा है जयपुर, डीग, अलवर और जालोर में जो है लगातार जो वाहन है और उपकरण होते हैं अवैध खनन के अंदर जो यूज किए जाते हैं उनको लेकर भी जो है यहाँ पर जो कहते हैं उनकी जब्ती का कार्य है वो यहाँ पर पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी है उनके द्वारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों का भी आरोप है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी जो है कई दफा देखा जाता है कि अवैध खनन है वो बंद नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर देखा गया है कि कोई भी अधिकारी है उनकी भी जो है कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध रहती है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी इसके अंदर लापरवाही बरतता है तो उसके ऊपर जो है सख्त एक्शन है वो यहाँ पर जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से 7 दिनों के अंदर 2.88 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही जो है कई गिरफ्तारियां हैं वो भी यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई। जी, कुल मिलाकर यह है कि इन माफियाओं की कमर तोड़ने की जरूरत है वीरेंद्र, ताकि इनके जो हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं उन्हें पस्त किया जा सके। शुक्रिया आपका। और आगे हम रुख करेंगे डीग से आ रही खबर का। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। अरावली ऑपरेशन चलाकर ओवरलोड अवैध खनन से भरे डंपर की जब्ती की है। 7 डंपर दूसरे वाहन जब्त किए हैं। पुलिस को देखकर माफियाओं में हड़कंप मच गया। मामला है डीग के पहाड़ी क्षेत्र का। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ 7 डंपर दूसरे वाहन जब्त हुए हैं और ये कार्रवाई हुई है डीग में। डीग के पहाड़ी क्षेत्र की ये घटना है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन के तहत महेश नगर इलाके में पुलिस ने मारी है रेड। मकान से 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। नाम में दिनेश, नितिन, आर्यन। 18 मोबाइल मिले हैं, 58 एटीएम मिले हैं, 4 लैपटॉप मिला है, 19 सिम कार्ड मिले हैं, पासबुक चेक मिली है और इनके खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में केस दर्ज। कुल अब तक इस प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से जो घटना में लिप्त थे 3 डंपर और कुल 9 मोटरसाइकिल्स हैं जिनको भी डिटेन किया गया है। विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान अभी और जारी है कि कौन कौन लोग इस घटना में और शामिल थे। सुसंगत धाराओं में इस प्रकरण को दर्ज किया गया था और मजबूत धाराओं में ही इस प्रकरण में चालान भी प्रस्तुत किया जाएगा।
तो एक बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है और अपडेट आपको इसको लेकर हम देते रहेंगे। आगे रुक कर लेते हैं अजमेर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां बुजुर्ग दंपत्ति से 57 लाख की ठगी हुई है। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ये ठगी की गई है। वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस की वर्दी पहनकर ये वीडियो कॉल किया गया है। साइबर ठगों ने खुद को बताया सीबीआई अफसर। वैशाली नगर निवासी जगदीश कुमार इनका नाम है, जिनसे ठगी हुई है। पैसे देने के लिए दंपत्ति ने छुड़वाई एफडी। करीब 13 दिन तक और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको हम आपको देने जा रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति से 57 लाख की ठगी का मामला अजमेर से खबर है। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की गई है। वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई है और पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल किया गया है। साइबर ठगों ने खुद को बताया है सीबीआई अफसर। वैशाली नगर निवासी जगदीश कुमार से ठगी हुई है। पैसे देने के लिए दंपत्ति ने एफडी तुड़वाई है। फिर से आपको जानकारी दे रहे हैं। करीब 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया है। साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का नाम जो है अधिकारी है कोई भी, अपना नाम राजेंद्र बता रहा था वो। हाँ, पुलिस वर्दी में, और वो बंबई से बात कर रहा था। ठीक है, मैं और बोले आपको कहीं जाना नहीं है, 2 दिन यहीं आपको रहना है घर पे ही, और सोमवार को हमारे अधिकारी आएंगे, सिर्फ वो आपसे बात करेंगे, फिर आगे होगा। ठीक है ना। थोड़ी किसी से बात करता था, बोले आपने किसी से बात नहीं करनी है, आपने कॉल करी, आपने कॉन्फिडेंशियल तोड़ दिया, मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं तोड़ना था आपको। ठीक है ना। ठीक है ना। मैं कितने दिन तक आप उनसे बात करते रहे? डाली 2-3 दिन बस। ये जैसे पैसे लेना शुरू हुआ फिर खत्म हो गया। जैसे पैसे जमा करने शुरू हो गए ना, फिर उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं कुछ ग्राफिक्स रखने जा रही हूं और आप जान पाएंगे कैसे 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट होता रहा। साइबर अपराधियों ने किया है डिजिटल अरेस्ट। ये बड़ी बात आपके सामने रख रहे हैं। 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया। देखिए, दूसरी तरफ धमकाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। ये बड़ी जानकारी है। आगे अजमेर के जगदीश कुमार हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। ये इन्फॉर्मेशन है इस मामले में। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे। डरा धमकाकर 57 लाख की ठगी की गई है। रिटायर्ड अधिकारी हैं ये, अजमेर के, नाम है जगदीश कुमार। 57 लाख की ठगी इनके साथ हुई है। आगे आरोपियों ने पुलिस वर्दी पहनकर वीडियो कॉल किया। ये बड़ी बात है, पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल किया गया है। अब आगे देखिए, आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है और इसी के जरिए ये ठगी हो रही है। पीड़ित के खिलाफ मामला दर्ज है। ये एक बड़ा पॉइंट है। अब आगे बुजुर्ग दंपत्ति डर गए हैं और ठगों के जाल में फंसते चले गए। ये बताया गया है कि पीड़ित के खिलाफ मामला दर्ज है और इसी के आधार पर फंसाया गया पीड़ित को। पीड़ित से अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाए गए हैं रुपए। और आगे अगला ग्राफिक्स है, इसमें देखिए ठगों ने 3 एफडी तुड़वाकर पीड़ित से रकम निकलवाई। तो देखिए कहा क्या आ गया कि आपके खिलाफ मामला दर्ज है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये डर दिखाया गया पीड़ित को और उसके बाद लाखों की ठगी की गई है। 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया है। रिटायर्ड कर्मचारी हैं ये, इनसे ये वारदात जिसे अंजाम दिया गया है, रिटायर्ड अधिकारी हैं। डरा धमकाकर 57 लाख की ठगी यहां पर की गई है। और चलिए अब आगे हम अगली खबर आपको देने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय हैं, जिन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस से कोई बड़ी यहां धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकती। मालवीय ने यह भी कहा है कि राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद हैं, संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रजेंद्र ओला, जिन्होंने एमपी फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है। मालवीय ने यह भी कहा आगे कि यह सब पिछले 3 से 4 महीनों में हुआ है। आरोप भी लगा रहे हैं कि ये विकास नहीं है, ये वंशवाद है, जनता के पैसे की खुली लूट है। राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है। और ये जो पोस्ट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, जो लिखा गया अमित मालवीय की ओर से, और ये बड़े आरोप लगा रहे हैं।
तो क्या लिख रहे हैं अमित मालवीय, एक बार फिर से मैं आपके सामने रख रही हूँ जानकारी। कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज पार्टी नहीं है। मालवीय ने यह भी कहा कि राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग हो रहा है। इसमें नाम भी गिना रहे 3 सांसदों के कांग्रेस के, संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रजेंद्र ओला, जिन्होंने एमपी फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में यहां पर ये खर्च किया है पैसा। और अब आपके समझने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं कि आखिर पूरे मामले को लेकर ये मामला क्या है, आरोप क्या लगा रहे हैं बीजेपी के नेता अमित मालवीय। ट्वीट करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहां पर, किस पर? कांग्रेस के सांसदों पर। मालवीय ने क्या लिखा है, देखिए, पोस्ट आपके सामने रख रहे हैं। लिख रहे हैं कि राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद हैं, संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रजेंद्र ओला, जिन्होंने एमपी फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की। ये देखिए, पूरा ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। ये पोस्ट किया गया उनकी ओर से। वो लिख रहे हैं कि ये सब पिछले 3 से 4 महीने में हुआ है। वो आरोप भी लगा रहे हैं, और आरोप को छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये लिख रहे हैं कि ये विकास नहीं है, ये वंशवाद और जनता के पैसों की खुली लूट है। राजस्थान के लोगों का पैसा